हाँ तो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 पर चल रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्वेश्चन, फिगर आप देख ही रहे होंगे बुक में। ये एंगल दिया है 28 और ये पूरा एंगल दिया है 78। ये बी है, ये ए है, ये ओ है, ये सी है। एंगल AOB is equal to 28. And angle COA is equal to 78. हमें फाइंड करना है एंगल COB। COB निकालना है तो COA में अगर AOB माइनस कर दें, COA में अगर AOB माइनस कर दें तो COB फाइंड हो जाएगा। तो 78 माइनस 28, तो एंगल COB कितने 50 डिग्री आ गया। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फिगर दे रहा है BAOC, ये एंगल है 2x, ये एंगल है 4x। आप देख रहे हैं कि AOB एक सरल रेखा है, तो एंगल AOC एंगल BOC इज इक्वल टू क्या होगा 180। आपको मालूम है एक लाइन पर पूरा एंगल 180 बनता है, तो उस हिसाब से AOC क्या है 4x 2x 180, तो 6x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180/6, तो x इज इक्वल टू 30। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो पूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। तो माना पहला पूरक कोण बराबर 4x और दूसरा पूरक कोण बराबर 5x। आपको मालूम है कि पूरक कोणों का जो योग होता है वो कितने अंश होता है 90 अंश। तो 9x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 90/9, तो x इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो पहला कोण क्या हो जाएगा 4 × 10 40 डिग्री। दूसरा कोण क्या हो जाएगा 5 × 10 50 डिग्री। इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर बना हुआ है कुछ इस टाइप से। ये PQ है, ये CD है, ये AB है, ये एंगल 5x, ये एंगल 2x, और AOP क्या दे रहा है AOP कितना है 5x। एंगल QOD ये O है, ये कितना है 2x, और BOC ये दे रहा है 5x।
तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आपको मालूम है कि ये दोनों एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये लाइन कट रही है, तो ये दोनों कोण क्या हुए? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण AOD इज इक्वल टू BOC, रीजन लिखो शीर्षाभिमुख कोण। अब आपको मालूम है BOC कितना था? 5x, तो AOD भी क्या हो गया? 5x। अब देखिए POQ कैसी रेखा है? सरल रेखा। तो ये कोण और ये कोण, इन तीनों का योग क्या होगा? 180। तो AOP प्लस AOD प्लस QOD इज इक्वल टू 180। AOP क्या है? 5x 2x 180, तो 12x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180/12। तो x क्या निकल आया? 15 डिग्री। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखेंगे तो उसमें A और B दो एंगल हैं और दोनों का सम 180 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें। ये C है, ये A है, ये B है, ये D है, ये B, ये A। तो आपको मालूम है कि CAB क्या है? सरल रेखा है। तो A प्लस B इज इक्वल टू क्या हुआ? 180। किस लिए? रैखिक योग। और आपको एक चीज़ दी गई है A माइनस 3 इज इक्वल टू 20। तो अगर हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लें और इसको फर्स्ट मान लें, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 180, A माइनस 3B इज इक्वल टू 20, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 4B 180 में 20 गया तो 60, तो B इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब B का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 180, तो 40 प्लस बी इज इक्वल टू 180, तो b इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो ये आ गया 140 डिग्री। तो इस तरह b की वैल्यू भी फाइंड हो गई। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, b की वैल्यू 40 थी, तो ये a की वैल्यू फाइंड हो और ये b की वैल्यू फाइंड हो। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट। इस तरह इस एक्सरसाइज को करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो हमसे फिर पूछेंगे। थैंक यू।